नमस्कार। बाअदब के साथ मैं हूं अरुण अस्थाना और आज हम बात करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे की। इस वक्त जब चीन के साथ में भारत की LAC पर झड़पें जारी हैं, तब जब देश को ज़बरदस्त ज़रूरत है, तब हमारे रक्षा मंत्री बाहर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये दौरा उनका? और वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ में सेना के कई बड़े अफसर जा रहे हैं। 75 लोगों की एक पूरी टीम पहले जा चुकी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा, तभी वो जा रहे हैं। तो क्या है इस दौरे का महत्व? तो राजनाथ जी 22 जून 2020 कल मॉस्को जा रहे हैं और ये मौका है रूस ने जो दूसरा विश्व युद्ध जीता था उसकी 75वीं सालगिरह का। हालांकि ये पहले 9 मई को होना था, लेकिन फिर चूँकि कोविड-19 के वजह से देश भर में, दुनिया भर में हालत ख़राब थी, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो इस मौके पर मॉस्को में एक बहुत भारी आयोजन किया गया है, एक भव्य परेड होगी और जिसमें जो है बहुत सारे देशों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें भारत के लोग भी हैं, भारत के सैनिक भी हैं। लेकिन ये जो परेड है ये 24 को होनी है और हमारे रक्षा मंत्री जी कल यानी 22 तारीख को जा रहे हैं। पहले जो उनका कार्यक्रम जो बताया जा रहा था उसके हिसाब से शायद वो एक दिन पहले लाया गया है, मतलब शायद उनको 23 को जाना था, लेकिन वो अब 22 को जा रहे हैं या 22 को वहाँ होंगे। ये थोड़ा सा दिन रात का और जो समय का फ़र्क होता है उसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है। अब हम जानना ये चाह रहे हैं और इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है कि राजनाथ सिंह जी को, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इस मुश्किल घड़ी में रूस मॉस्को जाना पड़ रहा है। आप देखिए कि जब से ये कोरोना का कहर बरपा है देश पर, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से कोई भी बड़ा नेता प्रधानमंत्री सहित दिल्ली के बाहर नहीं निकला है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक मौके पर, जब अम्फान का चक्रवात आया था, तूफान आया था, तो पश्चिम बंगाल गए थे और उसके अलावा कोई भी नेता, कोई भी बड़ा मंत्री इस देश से, छोड़िए राजधानी से बाहर नहीं निकला है। तो राजनाथ सिंह इस मौके पर अगर रूस जा रहे हैं एक जश्न के बहाने, तो कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी कि वो वहाँ जा रहे हैं। असल में इस समय जो कुछ भी चल रहा है, ख़ास तौर पर भारत और चीन को लेकर के, तो इस समय जो है भारत को रूस की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यही नहीं है, रूस को भी भारत की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, भारत की ज़रूरतें थोड़ी तात्कालिक हैं और थोड़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए इसको कि चीन और रूस के रिश्ते अच्छे रहे हैं और भारत और रूस के रिश्ते तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो इस समय जो है ये जो रिश्ते हैं, इनके जो समीकरण हैं, इन रिश्तों का ये लाभ उठाने का वक्त है। अगर भारत को इस वक्त चीन पर लगाम लगानी है तो उसको ये ज़रूरी है कि चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने। अब चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना इतना आसान नहीं है। चीन अपने आप में एक दादा बन चुका है। चीन सबको डरा रहा है, सबको धमका रहा है। वियतनाम हो, जापान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, आसपास के जितने देश हैं सबको डरा रहा है। भारत के साथ वो उलझा पड़ा हुआ है, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी सिक्किम में। तो इसलिए चीन पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं है। ये दबाव मजबूत होना चाहिए। दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी शक्ति जिसे माना जाता रहा है अमेरिका, हालांकि वो कह चुका है कि वो स्थिति पर नज़र रखे है और वो जो है भारत का साथ दे सकता है या इस मामले में जो है कुछ दोनों को बिठाकर बातचीत करा सकता है, जो भी
उसने अपनी पेशकश की है। लेकिन आजकल आपको मालूम है कि अमेरिका की भी चीन से ठनी हुई है। चीन और अमेरिका के बीच भी रिश्ते जो है बिल्कुल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। तो दोनों के बीच में ऐसी कोई बात बनती नज़र नहीं आती है कि अगर वो भारत की तरफ से चीन पर कोई दबाव डाले और चीन उसको मान ले, तो वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनकी तरफ देखें जो मजबूत भी हैं और जिनकी बात चीन सुन सकता है। सुनता है या सुन लेगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुन सकता है। उनमें से रूस एक है। अब आते हैं इस पर कि रूस क्यों इंटरेस्टेड है भारत के साथ में सहयोग करने के लिए। डिफेंस डील्स, भारत बहुत बड़े पैमाने पे रूस से जो है सामान ख़रीदता रहा है, साजो सामान ख़रीदता रहा है, वो अपनी जगह है। रूस जो है वो भारत का पुराना दोस्त रहा है। हालांकि बीच में कभी कभी थोड़ा नरम गरम रिश्तों में हुआ है, लेकिन जनरली जो है दोनों के बीच में संबंध अच्छे ही रहे हैं। इस बीच हमारी नई सरकारें जो आई या जो इस पिछले 10 सालों का इतिहास अगर देखा जाए तो हम अमेरिका के साथ हम काफ़ी करीब गए, और पिछले 5-6 सालों में तो वाकई हम बहुत करीब गए। रूस को, जैसा कि वहाँ की एक थिंक टैंक का कहना है कि शायद ये बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कभी इस पर जो है कोई ऐतराज़ नहीं जताया, यानी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। रूस के साथ क्या है कि वो अमेरिका के सामने विश्व पटल पर बराबरी पर खड़ा होना चाहता है, जो पहले खड़ा रहा है, लेकिन फ़िलहाल उसको इसके मौके नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि चीन जो है वो एकदम से इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि चीन और अमेरिका एक तरह से बराबर के लेवल पर टक्कर ले रहे हैं एक दूसरे से। और इस बात पर, चीन की इस तरक्की पर रूस में चिंता शुरू हो चुकी है। लगभग 8 महीने पहले रूस का जो एक बहुत बड़ा अखबार है, जो कहा जाता है कि सरकार का मुखपत्र भी है, प्रावदा, उसमें खबर आई थी और जिसमें ये अंदेशा जताया गया था कि क्रेमलिन जो है उसको चीन के नए जो काम हैं और जो नए कारनामे हैं उससे चिंता हो रही है। उसके बाद अमेरिका की एक और संस्था है, एक और थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर नेशनल इंटरेस्ट। इस सेंटर का जो एक हिस्सा रूस में काम करता है, उसकी रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि चीन की बढ़ती सैनिक शक्ति दोनों देशों के बीच, रूस और चीन के बीच, दिक्कत का सबब बन सकती है। वहीं पे एक और वहाँ के एक बड़े विश्लेषक हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर ल्यूकिन। वो बेसिकली चीन मूल के हैं, लेकिन काम करते हैं मॉस्को के उस इंस्टीट्यूट में और दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनका भी कहना है कि चीन जल्द ही ख़तरा बन सकता है क्रेमलिन के लिए। और उनका आगे ये कहना है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से संबंध अच्छे होते रूस के, तो शायद रूस के चीन से संबंध ऐसे ना होते। लेकिन चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से, मतलब पश्चिमी देशों से, रूस के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए रूस का झुकाव थोड़ा सा चीन की तरफ हुआ। तो ये मजबूरी वाले रिश्ते थे। और आगे बढ़ते हैं। कार्नेगी मॉस्को सेंटर, ये एक और थिंक टैंक है, इंटरनेशनल थिंक टैंक है, जिसने 2016 में कहा था कि ख़तरा बढ़ रहा है रूस के लिए, क्योंकि तब रूस ने अपने जो बिल्कुल पूर्वी इलाके हैं, दूर के दराज के, जो जापान की तरफ पड़ते हैं, जो पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर की तरफ पड़ते हैं, उधर के जो चीन से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर चीन को जगह दी थी कि वो अपनी फैक्ट्री, अपने प्रोडक्शन सेटअप इस्टेब्लिश करे। तो उस समय भी चिंता जताई गई थी। ये तो चिंताएं हो गई। अब महत्वाकांक्षा की बात आती है। रूस जो है
वो वैसे भी अमेरिका के सामने खड़ा होने के लिए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसने कई सारे ऐसे फोरम बनाए हैं, ब्रिक्स बनाए, RIC बनाए। RIC की अभी 3 दिन पहले मीटिंग हुई, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। और वो एक पूरा एक यूरेशिया को लेकर के एक संगठन, एक संगठित ताकत बनाना चाहता है, जिस पर वो काम कर रहा है, लगातार देशों के साथ संपर्क में है, बातचीतें कर रहा है। तो उसको भी खड़ा होना है। अब यहाँ महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, चीन का और रूस का। लेकिन अभी ये उस स्थिति में नहीं आया है कि खुलकर सामने आए, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं अंदर अंदर, और ख़बरें और समीक्षकों के बीच में ये चर्चा का विषय है। और अभी क्या हुआ है कि अभी उसको, चीन को ये लगने लगा है कि अमेरिका के बाद या अमेरिका के सामने चीन तनकर खड़ा हो गया है, चीन सामने खड़ा हो गया है। जो वो सोचता था, रूस सोचता था कि उसकी जगह होगी, अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा होगा तो रूस खड़ा होगा, लेकिन अब ये लग ही रहा है कि रूस शायद किनारे हो गया है और चीन जो है बिल्कुल फेस टू फेस सामने आ गया है। या अगर कहें कि 2 सुपर पावर अगर की बात की जाए तो एक चीन है और एक अमेरिका है, रूस नहीं है। ये भी उसकी चिंता है। इन सब के बीच में रूस को अपने पुराने दोस्तों की याद आनी ही थी, और उसको ये भी एहसास हो गया है कि भारत ऐसा देश है जिससे चीन अगर कोई भी झंझट करना चाहेगा तो एक बार सोचेगा, क्योंकि अब ये आसान नहीं रहा। अब भारत पे आते हैं। हमको मालूम है हम मजबूत हैं, हमारी सेनाएं बहुत अच्छी हैं, और चीन को भी मालूम है। तो ये तय बात है कि जंग नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। पर ये जो झड़पें हैं ना, ये जो मुद्दा है, ये हमारा सिरदर्द बना रहेगा, ये भी मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और सरकार तो जानती ही है। और चिंता का विषय ये है कि अगर हर हरकत पर वो आधा चौथाई किलोमीटर भी ज़मीन पर अंदर घुस आता है, या जो ज़मीन विवादित है उस पर कब्ज़ा कर लेता है, जो दोनों के बीच में LAC के आसपास की ज़मीनें हैं, तो आप मानिए कि 4-6 ऐसी हरकतें हो जाएं तो क्या होगा। 2-4 किलोमीटर का जो इलाका है वो उनके पास चला जाएगा। तो ये चीन की पॉलिसी है कि धीरे धीरे करके ज़रा सा करके आगे बढ़ते रहो। और ये उसने, चीन की अगर आप पूरी प्रगति देखें तो उसी तरह से हुई है। जो दुनिया भर के देशों में उनकी कंपनीज़ और उनके बिजनेसेस हैं, अगर उन पे आप गौर करें उनके इतिहास पे, तो वो ऐसे ही बढ़े हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत को एग्रेसिव और प्रीएम्प्टिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। एग्रेशन बहुत ज़रूरी है, और एग्रेशन आज को लेकर के नहीं, एग्रेशन आज से 6 महीने बाद के लिए, एग्रेशन आज से 1 साल बाद के लिए। आज एग्रेशन और प्रीएम्प्टिव होने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से लगाम लग जाए। चीन को बार बार ये हरकतें दोहराने का अब मौका ही ना मिले, या उस पर इतना दबाव हो कि वो ऐसी कोई हरकत अब करने की सोच भी ना सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि अब उन देशों के साथ इंगेज किया जाए, रूस जैसे देशों के साथ, जो चीन पर एक असर भी रखते हैं, अच्छे रिश्ते भी रखते हैं, और ये सोचा जा सकता है कि उनके कहे का कुछ असर होगा। कुछ दिनों पहले की बात ही है कि रूस ने अपने विदेश मंत्री के ज़रिए भारत के राजदूत को बुलाया वहाँ पे मॉस्को में, और उनके साथ जो है इस विषय पर चर्चा की, और उनको जता दिया और बता दिया कि वो चिंतित है, और उन्होंने ये भी जता दिया कि कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। ये मैं जो डिप्लोमेटिक टर्म्स होते हैं उसको अगर आप खोल के रखना चाहें तो उसका सरल अनुवाद कुछ इसी तरह का होता है कि कभी ज़रूरत हो, कोई चीज़ चाहिए हो तो बताइएगा, जैसे हम पड़ोसी से पूछ लेते हैं। तो जैसे रूस को पुराने दोस्त याद आए थे, वैसे अब भारत को भी अपने पुराने
और लंबे समय के स्थायी दोस्तों की ज़रूरत है। जहाँ तक नए दोस्तों का सवाल है, तो ट्रम्प साहब का क्या है, उनको ना तो दुनिया में कोई अब सीरियसली ले रहा है, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लगता भी नहीं है कि कोई उनको सीरियसली लेगा आगे। और उस सब से ऊपर ये कि ट्रम्प साहब आज हैं, कल हों ना हों, राष्ट्रपति चुनाव सिर पर है। नमस्कार।